So in this problem, a plus iota b is given as 3 upon 2 plus cos theta plus iota sin theta, and you have to find out a square plus b square. आपको a square plus b square find out करना है. Now a square plus b square find out करना है. We are aware of, या we should be aware of, that a plus iota b into a minus iota b, x plus iota y into x minus iota y is x square plus y square, z into z conjugate is equals to mod z square. So a plus iota b into a minus iota b is equals to a square plus b square. ये a square plus b square के बराबर होगा. तो a plus iota b is upon 3 upon 2 plus cos theta plus iota sin theta. सबसे पहला हमने ये काम किया कि a plus iota b को how can we find out a minus iota b? चलिए, how can we find out a minus iota b? Conjugate. So we have taken the conjugate. पूरे का conjugate ले लें. अच्छा, बताओ डायरेक्टली कंजुगेट ले सकते हैं क्या या नहीं ले सकते हैं? बताओ. पूरे का कंजुगेट लिया मतलब कुछ ऐसा किया, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं. और यहाँ पे ऐसा यूज कर सकता हूँ मैं, इट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट इज ए माइनस ऑफ आयोटा बी. कंजुगेट ऑफ 3 इज 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अच्छा मैं और समझाने के लिए 3 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय 3 का कंजुगेट 3 रहेगा प्लस 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड कंजुगेट ऑफ दैट, इट इज गोइंग टू बिकम a माइनस आयोटा b is equals to conjugate of 3 is 3 divided by 2 plus cos theta plus iota sin theta का conjugate क्या होगा? तो a plus iota b का conjugate a minus iota b, it is 2 plus cos theta minus of iota sin theta. एक अप्रोच ये हो सकती थी कि हम इसको पहले क्या करें, 3 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पहले इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले आए. ये भी पॉसिबल था कि फर्स्ट स्टेप पे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करते और फिर कंजुगेट लेते. लेकिन हमने डायरेक्टली लिया, ले सकते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द रिजल्ट, विच रिजल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट z1 अपॉन z2 and conjugate of that can be written as z1 upon z2 and conjugate of that can be written as z1 conjugate upon z2 conjugate. इसे लिखा जा सकता है इस ढंग से, राइट. सो a माइनस आयोटा b आ गया. अब हमें पता है यार a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो डेफिनेटली a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे कुछ ऐसे 3 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ या प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू 3 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा, राइट. सो a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 9 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फोर्थ कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. कितना बन जाएगा? इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1. 4 प्लस 1 5 है ना. इट विल बिकम 9 अपॉन 4 प्लस 1 5 प्लस 4 कॉस थीटा. That is the value. A square plus b square is coming as 9 upon 5 plus 4 cos theta.
प्रॉपर्ली देख लीजिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एग्जैक्टली ऐसा, a प्लस आयोटा बी टेकिंग द कंजुगेट डायरेक्टली। तो z1 बाय z2 का अगर आप कंजुगेट लोगे तो कंजुगेट ऑफ 3 इज 3 और 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का कंजुगेट इज 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, सो दैट विल बी गेटिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्व कर लिया इसको, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड z which satisfy the equation and that equation is z square plus modulus of z square equals to 0। कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो, वन ऑफ द अप्रोच इज z स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। बहुत बेसिक अप्रोच से काम करें, वी टेक z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। सीधी सी बात है, हम z कॉम्प्लेक्स नंबर z को कंसिडर कर लेते हैं x प्लस आयोटा y, राइट। x प्लस आयोटा y कंसिडर किया, इट इज गोइंग टू बिकम x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। व्हाट इज दैट मॉड z? मॉड z इज नथिंग बट, मॉड z स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप सब काफी कंफर्टेबल हैं अब। मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो z को हमने x प्लस आयोटा y से रिप्लेस किया एंड मॉड z स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये भी ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आयोटा स्क्वायर इज गोइंग टू बी -1, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज -1, वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, ठीक है। इट इज गोइंग टू बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आई कैन राइट x स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स वाई इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स वाई इक्वल्स टू 0। नाउ दैट 0 इज नथिंग बट 0 प्लस आयोटा 0। बोले सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? सो दैट वी कैन इक्वेट रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दें हम। रियल पार्ट क्या है इधर? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? इमेजिनरी पार्ट विच इज कमिंग अलॉन्ग विथ आयोटा, दैट इज एक्स वाई। एक्स वाई इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। भाई सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स वाई इक्वल्स टू 0। 0 इज नथिंग बट 0 प्लस आयोटा 0। रियल पार्ट को इक्वेट किया और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया और दोनों को 0 से इक्वेट किया, ठीक है दोस्तों। एक्स स्क्वायर अगर 0 है, एक्स भी 0 होगा। एक्स स्क्वायर 0 है तो एक्स भी 0 है। एक्स स्क्वायर 0 कब होगा? जब एक्स 0 होगा। कैन यू टेल मी हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, इसमें बताना क्या है आपको? फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर देयर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दोस कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो, या you have to find out those complex numbers also। My question towards you, सब कुछ मैंने सॉल्व तो कर दिया आपके सामने। आप मुझे बता दिए हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर पॉसिबल हियर। कंडीशन क्या फाइनल आई है? कंडीशन आपके सामने फाइनल आई है कि दैट x इज कमिंग एज 0। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। y की वैल्यू क्या हो सकती है भैया? x 0 है, सुनना जरा ध्यान से, आप ठीक जवाब दे रहे हैं। y कैन टेक एनी रियल वैल्यू, सुनिए ध्यान से, y कैन टेक एनी रियल वैल्यू। बोले सर क्यों? यार x 0 है ऑलरेडी और x का y में जब मल्टीप्लीकेशन करोगे दैट विल बी 0 ऑलवेज, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ y बी। y की चाहे जो वैल्यू हो, मल्टीप्लाइड विद x इज गोइंग टू बिकम 0, तो 0 बनना ही है, ये तय है। सो हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर पॉसिबल? सो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इनफाइनाइट, क्योंकि x की वैल्यू फिक्स है 0, y तो इनफाइनाइट नंबर्स ले सकता है। ये बात समझ में आएगी आपको, है ना?
तो हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑप्शंस हैं 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टिक फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। ठीक है ना। कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि x0 y0, नहीं ऐसा नहीं है। x0 है और दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो y कैन टेक एनी रियल वैल्यू, बिकॉज x0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बनना है वो। So infinite number of such complex numbers are possible. ठीक है ना। पूरी स्टेप्स आपके सामने, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया, प्लीज नोट डाउन। छोटे छोटे सम्स देखेंगे लेकिन इंटरेस्टिंग होंगे, पूछे जाते हैं। चलिए, फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस। दोनों सेपरेट क्वेश्चंस हैं, पहली बात है ना, दोनों को सॉल्व करना है। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ऑप्शंस होंगे कुछ कुछ आपके सामने। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज 1 2 3 4 इनफाइनाइट या 0। एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं है, सारी पॉसिबिलिटीज हैं। फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वन, वी हैव टेकन z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगेन राइट, z कंजुगेट लिखूंगा मैं, तो दैट कंजुगेट इज x माइनस आयोटा y, दैट इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स z इज x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर। यस, ठीक है। इट इज x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आयोटा स्क्वायर इज -1, इट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। एंड आई होप आपने भी ऐसे ही किया होगा, है ना। आयोटा इज देयर, इसको अपने को बिल्कुल नहीं भूलने का है। x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा का मल्टीप्लीकेशन होगा ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा, एंड आयोटा इंटू आयोटा विल बिकम आयोटा स्क्वायर माइनस 2 xy. Fine. What next? Next is same. Two complex numbers are said to be equal if their real part as well as imaginary parts both are same. तो यार दोस्तों, वही बात यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, रियल दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं प्रोवाइडेड उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम हो। तो व्हाट इज द रियल पार्ट हियर? व्हाट इज द रियल पार्ट हियर? -2xy. सो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया। So x is equals to minus of 2xy, और imaginary part it's minus y, है ना। Don't forget about this minus sign. Minus y is equals to ना x square minus y square. Is that clear? Real part और imaginary parts को equate कर लिया, ठीक है। बोले सर फर्स्ट वन, सर x डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, हटा दो सर। नहीं, ऐसे हटाने का नहीं है, रूट लॉस वाली बात हम जानते हैं, प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन, इनफैक्ट आई एम गेटिंग x प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 2xy इक्वल टू 0। इफ आई टेक x कॉमन, इट इज 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्ली सॉल्व कर रहे हैं। क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? x की वैल्यू 0 और 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0, सो 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1/2, दैट्स फाइन। लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई। बोले सर हो गया सर, ये आ गया, नहीं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1/2। नाउ द सेकंड इक्वेशन, -y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या किया, ये समझने वाली बात, बहुत ज्यादा ठीक ठाक ढंग से समझने वाली बात, ध्यान से देखिएगा प्लीज। x equals to 0, so we have kept x equals to 0 in this equation. x equals to 0 एक रिजल्ट आया हमारा। अब x equals to 0 के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, चेक कर लेते हैं जरा। तो x equals to 0 सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, आ रहा है समझ में सभी को? पहले देख लीजिएगा। x equals to 0 पुट किया, माइनस y इक्वल्स टू x equals to 0 रखने पे इट्स माइनस ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। इन पे इट इज बिकमिंग y स्क्वायर माइनस y equals to 0, or you can say y is equals to y into y minus 1 equals to 0. y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 एंड
1। अरे भैया y इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0 और 1। किसके करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 0। मतलब कितने कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल हुए? x नो नॉट 3, x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y, वन इज 0 0 एंड 0 के करस्पॉन्डिंग 1। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरा हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस y इक्वल टू माइनस हाफ। ये कहाँ जाएगा? y इक्वल टू माइनस हाफ। पहले समझ लीजिए, जस्ट टेक सम टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल सीखना है आपको। y इक्वल टू माइनस हाफ, अब इसको कहाँ रखना है? सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, राइट? दिस इज द सेकंड इक्वेशन, माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y की वैल्यू माइनस हाफ, इट विल बिकम 1/2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर 1/4। फाइन, सो एक्स स्क्वायर इज 1/2 प्लस 1/4। पहले समझ लेना आप लोग, इट इज 1/2 प्लस 1/4, 3/4। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। In all, how many complex numbers are possible? Total, how many complex numbers are there which is satisfying the given equation z conjugate equals to iota z square? How many complex numbers are there? There are 4 complex numbers. कैसे 4 complex number? What are those complex numbers? z equals to, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0, x 0 y 0, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओरिजिन 0 प्लस आयोटा 0। केवल 0 लिखूं चलेगा? 0 प्लस आयोटा 0 विच इज 0। दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड वन, x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू 1, 0 प्लस आयोटा 1। चलिए समझाने के लिए पूरा ही लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ 0, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ आयोटा, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रूट प्लस माइनस √3/2 और y की वैल्यू माइनस हाफ। थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, प्लस साइन लिया, √3/2 प्लस आयोटा माइनस हाफ। y की वैल्यू तो फिक्स है, माइनस हाफ। फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to, it's minus √3/2 now, minus plus iota times minus half. How many complex numbers are there? These are 4 complex numbers are there. काफी अच्छा सवाल, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये काफी ये क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स ओके, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और डेफिनेटली इसमें कोई बहुत स्ट्रेंज सी बात तो हमने करी नहीं है और कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा काम किया नहीं है, तो डेफिनेटली किसी भी लेवल पे काम करेगा, बहुत बेसिक से बहुत हायर लेवल पे। तो z कंजुगेट इक्वल्स टू आयोटा z स्क्वायर, वी हैव टेकन z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो z कंजुगेट इज x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर। प्रॉपर्ली सॉल्व किया एंड अगेन रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स को equate कर दिया। Two complex numbers are equal. These are the two complex numbers which are equal provided their real part and imaginary parts both are same. तो first को उठाया मैंने, x plus 2xy equals to 0. I am getting x equals to 0 as well as y equals to minus half. ये दो वैल्यूज मिल रही है मुझे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा मत बनाइएगा प्लीज, 0 के करस्पॉन्डिंग माइनस हाफ नहीं है, दो अलग अलग रिजल्ट्स हैं, x इक्वल्स टू 0 आ रहा है और एक आ रहा है y इक्वल्स टू माइनस हाफ। नाउ x इक्वल्स टू 0 इसको सेकंड इक्वेशन में पुट किया हमने, और x इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू सॉल्व की एंड दोज आर कमिंग एज 0 एंड 1। तो 0 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 ओरिजिन, और 0 के करस्पॉन्डिंग 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज आयोटा। ये हुए दो कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ वी हैव टेकन y इक्वल्स टू माइनस हाफ, और y इक्वल्स टू माइनस हाफ को सेकंड इक्वेशन में पुट किया एंड हमने सॉल्व करके वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज प्लस माइनस √3/2। y की वैल्यू तो फिक्स है -1/2 और उसके करस्पॉन्डिंग x की दो वैल्यूज आ रही हैं, सो इट इज √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 एंड माइनस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2।
In all, there are 4 complex numbers, right? Please note down this and think for the next one, which is z square plus mod z equals to 0. Find the complex number z which satisfy z square plus modulus of z equals to 0. How to solve this? Again, number of complex numbers were required. So again we have taken z equals to, we have taken the complex number z is equals to x plus iota y, z equals to x plus iota y consider किया हमने. It is z square plus modulus of z equals to 0. इक्वेशन में पुट किया x plus iota y होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z को क्या लिखें, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यस एक्स, यस इट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. फाइन. a प्लस बी होल स्क्वायर फिर से एक्सपेंड किया, आयोटा स्क्वायर इज -1 एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिखें माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. लिख सकते हैं यार. एंड अगेन अवर टारगेट इज रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट की बात करना चाहेंगे. दैट 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस iota 0. What is the real part there in the left hand side? जो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फाइन. प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक सोच रहे हैं आप लोग. एंड दैट इज इक्वल टू 0. फाइन. एंड व्हाट अबाउट द इमेजिनरी पार्ट? दैट इमेजिनरी पार्ट इज 2xy इज ऑल्सो इक्वल टू 0. रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट कर दिया हमने. ठीक है. बोले सर सॉल्व कैसे करें? बस यहाँ तक तो हम भी पहुँच गए, है ना भाई. 2xy इक्वल टू 0. तो मैं यहाँ से 2 बातें कंक्लूड कर सकता हूँ, x 0 या y 0 या दोनों 0. ये सारी पॉसिबिलिटी है. तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और विल टेक बोथ एज 0. कहीं दिक्कत थोड़ी ना है. तो x इक्वल टू 0. अब हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 एंड वी हैव केप्ट x इक्वल टू 0 हियर. देखो एक सिंपल सी बात है, एक बात जो बिल्कुल क्लियर कट समझा दें. अगर x और y दोनों 0 हो गए, पॉसिबल तो है, एक्स वाई इक्वल टू 0. 2x इंटू वाई 0 कब कब होगा? जब x 0 हो y 0 नहीं हो. दोनों में से एक 0 है तब 0 होगा. x 0 है तब भी प्रोडक्ट 0 होगा, y 0 है तब भी प्रोडक्ट 0 होगा, और दोनों 0 है तब भी प्रोडक्ट 0 होगा. और दोनों 0 है इसका मतलब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकल के आएगा? 0 प्लस आयोटा 0. यार वो गलत नहीं है, दोनों 0 हैं वो भी सेटिस्फाई कर रहा है. यहाँ पर z की वैल्यू अगर मैं 0 कंसिडर करता हूँ तो 0 प्लस 0 दैट इज 0, दैट इज सेटिस्फाइंग. इसका मतलब है कि 0 इज वन ऑफ द रूट और सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो अच्छी बात है, रिजल्ट में होगा, आना चाहिए. समझ रहे हो ना. x इक्वल टू 0, फिलहाल x इक्वल टू 0 इधर प्लेस किया हमने. तो x स्क्वायर इक्वल टू x 0, तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा दोस्तों. फॉर x इक्वल टू, चलिए लिख देते हैं, फॉर x इक्वल टू 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इट इज माइनस वाई स्क्वायर. अब क्या लिखें? नो प्लस वाई. एक्चुअल में यहाँ पे छोटी सी दिक्कत है. वाई ओनली प्लस वाई, वाई नॉट प्लस माइनस वाई. वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ. तो वाई तो नेगेटिव भी हो सकता है ना. 2 का स्क्वायर 4 होगा. पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है. आप ठीक सोच रहे हो, मैं मान रहा हूँ आपकी बात. लेकिन 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा. इनफैक्ट देयर इज अ कंसेप्ट जो थोड़ा सा आप आगे पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है. रूट ओवर एक्स स्क्वायर, दैट रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज रिटन एज मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड फंक्शन. बोथ. व्हाई नॉट पॉजिटिव? व्हाई नॉट नेगेटिव आल्सो? व्हाई ओनली पॉजिटिव? इट इज मॉडुलस ऑफ एक्स. तो यहाँ पर रूट ओवर वाई स्क्वायर को लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल्स टू 0. और मॉड वाई को जब आप सॉल्व करोगे दैट विल बी माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस
y इक्वल्स टू 0, ठीक है, इट इज प्लस माइनस वाई। देखो मैं आपको अभी फिलहाल ये तो बेसिक डेफिनेशन है। जब आप मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं ना, मॉडुलस का इतना मतलब आप जानते हैं कि दैट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहा जाता है इसको, मॉड फंक्शन, जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। 2 का मैग्नीट्यूड लोगे तब भी 2 है, और -2 का मैग्नीट्यूड लोगे तब भी 2 है। और सुनना इधर, कैसे समझ में आ जाएगी बात तो। खैर अभी इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और क्लास 11th में पढ़ाऊंगा। देखो 2 का मैग्नीट्यूड 2 होगा और -2 का भी मैग्नीट्यूड 2 होता है, इतना आप जानते हैं। मॉड फंक्शन बोले सर पॉजिटिव होता है, इतना आप जानते हैं। अब इधर देखना जरा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा? 4। 4 का स्क्वायर रूट 2। सुनो सुनो सुनो, जल्दबाजी नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, -2, एक्स की वैल्यू अगर -2 भी हो तो -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, सेम ही आ रहा है ना, दैट्स वाई प्लस माइनस। एंड बाय द वे दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। यहीं से बात चालू होती है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ एक्स। सो यू आर गेटिंग, यहाँ पे मैंने रूट ओवर वाई स्क्वायर को लिखा मॉडुलस ऑफ वाई, और मॉड हटाया तो प्लस माइनस साइन इज देयर। दोनों को सॉल्व करना होगा। बोले किन दोनों को? एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन। दैट इज माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। प्लीज टेल मी द वैल्यूज। वैल्यूज बताइए मुझे जरा फास्ट। माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, सर सोच रहे हैं, सोच क्यों रहे हो? वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, वाई कॉमन लिया, वाई इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू -1, ठीक है। इधर देख लो जरा भैया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 या वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0, वाई कॉमन लिया, y इंटू वाई -1, ठीक है। y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू, बहुत बढ़िया। कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इन ऑल? हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर? 3। विच 3? अभी हमने x इक्वल टू 0, मजेदार है, नहीं लग रहा क्या मजेदार? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एक तो ये बनेगा। बोले सर 2 जगह है, तो यार बात तो एक ही है। x इक्वल टू वाई 0, वाई इक्वल टू 0, एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे। 0 प्लस आयोटा 0 हमने ऑलरेडी डिसाइड करा था, वो तो रिजल्ट में आना ही है, आ गया। देन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पेयर। 0 प्लस आयोटा इंटू 1, मतलब आयोटा इज वन ऑफ द सोल्यूशन देयर, ठीक है। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1, मतलब माइनस आयोटा इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशंस आर देयर। 3 सोल्यूशन तो हो गए। बोले सर हो गया बस, बहुत है। अभी नहीं हुआ, अभी तो अधूरी बात हुई। कैसे? y इक्वल टू 0 इज ऑल्सो पॉसिबल, इसको कौन भूलेंगे थोड़े ना हम। तो y इक्वल टू 0, अगेन यू हैव टू सॉल्व फॉर दैट, ओके। सो y इक्वल टू 0 for y equals to 0. Now again you have to place this value here. y equals to 0 प्लेस कर दिया। डायरेक्ट लिखें? कहाँ लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है? ऐसे बता देता हूँ यार, है ना। y equals to 0, yes, it is x square plus root over x square equals to 0. Fine. So it is x square. अब आप नहीं पूछोगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स? अरे एक बार ऐसे 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 प्लीज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यस। हाँ, x की वैल्यू बोलिएगा। 0 -1 0 1। ये किसके लिए आए? y इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, y इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। तो जरा चेक कर लें,
क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं? अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हैं व्हाट रिजल्ट्स यू आर गेटिंग, नहीं ये 3 तो ऑलरेडी फिक्स हो गए अपने। एक रिजल्ट होगा y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, लेकिन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी हमने लिख दिया। सभी लोग सोच रहे हैं शायद। नाउ थिंक ओवर दैट। कर सकते हैं अब आप? हाउ मेनी पेयर्स यू आर गेटिंग देयर? प्लस माइनस की कहीं एरर तो नहीं है? जस्ट उसको चेक कर लीजिएगा प्लीज, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। नाउ फाइंड आउट द रिजल्ट्स। करिए जरा। सो वी हैव सॉल्व्ड जो रिजल्ट्स x इक्वल टू 0 को रखने पे आए थे। फॉर x इक्वल टू 0 वी गॉट 3 वैल्यूज ऑफ y, 1 इज 0, 1 इज 1, 1 इज -1, और उससे हमने कहा कि 0 प्लस आयोटा 0, क्लियरली 0 इज वन ऑफ द सोल्यूशन देयर। 0 सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर कट। अच्छा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, आयोटा इज देयर ना। 0 x प्लस आयोटा y, तो क्या बनेगा? दैट z इज, यहाँ पे z हो गया 0, यहाँ z हो गया आयोटा, और यहाँ z हो गया माइनस आयोटा। एक सेकेंड, किस इक्वेशन के सॉल्यूशन से ये z स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 0? अपन एक काम करते हैं ना यार, आयोटा जरा चेक करें। z इक्वल टू 0 तो क्लियर कट सेटिस्फाई कर रहा है। ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। इफ आई टेक z इक्वल टू आयोटा, z इक्वल टू आयोटा लूंगा मैं, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1। पक्का ना? आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। और आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा? और बोले सर कैसे बताएं, क्यों? a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड 1। ठीक सोच रहे हैं आप। -1 प्लस 1 0। ओके फाइन, z इक्वल टू आयोटा बात बनती है, बन रही है, अच्छी बात है। इफ आई टेक z इक्वल टू माइनस आयोटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। z इक्वल टू माइनस आयोटा, अब z इक्वल टू माइनस आयोटा ये मिला है हमको, चेक कर लें जरा इसको। अब माइनस आयोटा और उसका स्क्वायर। अब यार माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। इन ऑल आयोटा स्क्वायर इज -1, और माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूंगा, oh no, it's not -1. Magnitude is always a positive value. It can never be negative, right? It is 1. उस केस में भी ये -1 प्लस 1 दैट इज 0 सेटिस्फाई हो रहा है। 0 सेटिस्फाई हो रहा है, आयोटा सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस आयोटा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब हमने उसी पैटर्न के ऊपर फटाफट सॉल्व किया, और आपने कहा कि सर 5 वैल्यूज आर देयर, और मैं रुक गया। y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 0 0 तो आ गया आपके रिजल्ट में। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? 0 और 1, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? सुनना जरा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? 1, प्योरली रियल। क्या सुन लीजिएगा ध्यान से, 1 रख के देखें जरा। z की वैल्यू 1 रखा मैंने, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। गलत कर रहे हैं हम, 2 cannot be equal to 0. That means if you think that 1 is the solution of that, that's error there. दूसरा एक और चेक कर लें, y0 x -1, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? -1, -1 प्लस आयोटा इंटू 0, -1, -1 का स्क्वायर 1, -1 का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 2, 2 इज इक्वल टू 0। गलत बात है, तो गलत बात है, इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। देन ये एरर क्यों ऑकर हो रही है? जस्ट थिंक ओवर दैट। इसका मतलब सीधी सी बात है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दोज आर 3, 1 इज 0, 1 इज आयोटा, 1 इज माइनस आयोटा। 1 and -1 is not there in the solution. What is the result then? And what is the error there in fact? देखो एक्चुअल में रिजल्ट आपके सामने ही है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बोर्ड पे देखिएगा। आपने सॉल्व किया y इक्वल टू 0 के लिए,
एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सुनना इस बात को ध्यान से, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ यार ये गड़बड़ थी। एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव वैल्यू, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, 0 पे 0 होगा, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड का मतलब हम जानते हैं ना, मॉड जो हमेशा पॉजिटिव रखे, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ये बताओ तुम, एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स 0, एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, मॉडुलस ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो 0 कब से बनेगा? बन सकता है क्या दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पे 0? नो, इट कैन नॉट बी देयर, कहीं तो गड़बड़ हो गई, और ये गड़बड़ थी इस स्टेप पे। एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तभी ये रिजल्ट जो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो देयर इज नो नीड टू सॉल्व लाइक दिस, पॉसिबल नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स व्हेन x is equals to 0. So result is y 0 x 0 0 0. Yes, already we have taken that result. Already आ चुका है ये. So three results are there. One is 0, one is iota, one is minus iota. समझ में आ गया ना क्यों क्या गड़बड़ है? ये पॉसिबल नहीं था। बोले सर फिर इधर कैसे कर दिया आपने? यहाँ माइनस वाई स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, तो ये पॉसिबल है। माइनस वाई स्क्वायर तो नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव वो 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और इनफैक्ट वी हैव चेक, आयोटा माइनस आयोटा हमने रख के भी देख लिया, क्लियर है, ठीक है ना। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? अभी क्लियर है? दिस वैल्यू इज 0 ओनली व्हेन x इक्वल्स टू 0, अदरवाइज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। concept for your school exams as well as for competitive exams, easy concept, and that is about the square root of a complex number। complex number और complex number का square root find out करना, how to find out the square root of a complex number। बेटर आई टेक सम प्रॉब्लम और उसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ज़्यादा ठीक ढंग से आपको समझ में आएगा। आई टेक सम प्रॉब्लम और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। We have to find out square root of a complex number 5 plus 12 iota, and we have to find out the square root of that, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसान भी है, बेसिक लेवल की बात है। इट इज देयर इन योर स्कूल एग्जाम्स ऑल्सो। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आसानी समझ में भी आएगा। आई एम डायरेक्टली टेकिंग सम प्रॉब्लम और उसके बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हमने कहा दैट स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गोइंग टू बी सम कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 plus 12 iota इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, दैट्स गोइंग टू बी सम कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आई हैव टेकन एज x प्लस आयोटा y। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने लिया x प्लस आयोटा y, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x प्लस आयोटा y। मेरा टारगेट है, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है, मतलब मुझे x और y फाइंड आउट करना है। अगेन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 plus 12 iota। So we started that 5 plus 12 iota and square root of that is going to be some complex number, and that complex number is x plus iota y। Our target is to find out x as well as y so that we can give the square root। सॉल्व करना है मुझे, देखिएगा। और डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे तो विल बी स्टार्टिंग विद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स हमने किया इसको स्क्वायर, ठीक है। 5 plus 12 iota इज इक्वल्स टू स्क्वायरिंग, अगर डायरेक्ट लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आयोटा स्क्वायर इज -1, फाइन। तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है। अगेन द सेम वे
equating real part and imaginary parts. Two complex numbers are said to be equal provided their real parts as well as imaginary parts are same. So what is their real part? X square minus y square. So x square minus y square is equals to 5, right? And what is the imaginary part here? That is 2xy. That 2xy is equals to 12. टारगेट क्या है अपना? क्या फाइंड आउट करना है? x एंड y, x और y फाइंड आउट करना है. तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड 2xy इक्वल्स टू 12. क्या किया जाए? हाँ, अच्छा प्लेस कर दें, आपका ऐसा कहना है. x इज इक्वल्स टू, हाँ कर सकते हैं. यू कैन प्लेस x इज इक्वल्स टू 6/y. 6/y प्लेस कर देंगे, बट इट विल बी इक्वेशन इन विच डिग्री? 4 डिग्री में आ जाएगी. कर सकते हैं, बट इट कैन बी डन, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है. x को रिप्लेस कर दिया आपने 6/y से, और 6/y इट विल बी 36/y स्क्वायर. टेक द एलसीएम, 4 डिग्री इक्वेशन बनेगी वो, दोनों तरीके से. और एक और तरीका देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, है ना. इफ आई टेक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दौरान काफी डिस्कशन किया है. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर. ये चेक करिएगा वेदर आई हैव रिटन करेक्ट और नॉट. ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? नहीं, आप समझ लें, सोच समझ के हाँ बोलना चाहिए, है ना. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बनेगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये बनेगा x रेस टू पावर 4 प्लस y रेस टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. और उसे लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. बोले सर आप क्यों फाइंड आउट कर रहे हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? और स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम प्रोसीजर इज अप्लाइड. ज़्यादा नहीं सोचना है, ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, सेम स्टेप्स आर देयर. क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं आप सर? देख लेते हैं. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है? 5. 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2xy 12 स्क्वायर 144 169. So x square plus y square is equals to what? 13 या प्लस माइनस 13? x square plus y square equals to x square plus y square whole square equals to 169. So x square plus y square is एक्चुअल में पॉसिबिलिटी तो दो है. 13 का स्क्वायर करोगे तो भी 169 आएगा, और माइनस 13 का स्क्वायर करोगे तब भी 169 आएगा. हाँ, इट इज 13 ओनली. माइनस 13 इसलिए नहीं क्योंकि फिर से देखना द रीजन, एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर और वाई स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर. स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर्स का सम है तो नेगेटिव कदापि नहीं होगा, है ना. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल्स टू माइनस 13. सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13 ओनली. ठीक है, किया क्यों था? बोले सर ये क्या दिक्कत है? ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 वाज गिवन टू यू. नहीं, गिवन तो नहीं था, हमने फाइंड आउट किया था. ठीक है, दैट्स फर्स्ट. दिस इज सेकंड, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग द पॉइंट. एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल बी, योर जॉब इज डन. सो 1 प्लस 2 किया, पहले समझ लीजिए, सफिशिएंट टाइम दूंगा मैं आपको नोट करने के लिए. 1 प्लस 2 दोनों को ऐड किया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 18, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9. फाइन, x इक्वल्स टू प्लस 3 और प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3. बहुत 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 कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना. 3 का स्क्वायर भी 9 होगा और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा. फाइन.
1 माइनस 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 2y² इक्वल्स टू 5 माइनस 13 माइनस 8, y² इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, अब ये बताइएगा, बोले अपना काम तो हो गया, अपना टारगेट यही था x और y फाइंड आउट करना। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर देयर नाउ? हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर? मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो बताना था। x प्लस आयोटा वाई, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर, कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बन के आ रहे हैं? कौन कौन से 4? आप कहेंगे सर हमको 4 दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा क्या है ना? दोनों पॉजिटिव एक कॉम्बिनेशन, दोनों नेगेटिव एक कॉम्बिनेशन, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए? 8। कैसे मिल गए? टोटल भी कहाँ से हो गए? 8 कहाँ से हो गए यार, बताना। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर देयर। अगर ऐसा सोचा जाए तो बोथ पॉजिटिव 1 कॉम्बिनेशन, बोथ नेगेटिव 1 कॉम्बिनेशन, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 कॉम्बिनेशन, इन ऑल 4 कॉम्बिनेशन, कुछ गलत है। सोचिए जरा, सोचा तो ठीक था आपने कि देर आर 4 कॉम्बिनेशन, बोथ पॉजिटिव 1, बोथ नेगेटिव 1 एंड 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 in all 4, but there is something wrong there. 2 only. कौन से 2? How to select? Okay, तो in all 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन आप चारों नहीं लेंगे, रिजल्ट 2 ही कॉम्बिनेशन होंगे। और बोर्ड पे देखिएगा, आपको आसानी समझ में आएगा। 2xy इक्वल्स टू 12, 2xy इक्वल्स टू 12। जस्ट थिंक ओवर दिस। xy का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और xy का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब xy पॉजिटिव ओनली व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, both are negative. So xy is positive, so x3 y2 and x minus 3 y minus 2. So square root of that complex number, finally we got the square root, and it is coming as 3 plus 2 iota minus 3 minus 2 iota. ठीक है, और इट कैन बी रिटन एज, फाइनली इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 plus 2 iota, प्लस साइन लिया तो दोनों पॉजिटिव, माइनस साइन लिया दोनों नेगेटिव। This is the approach to find out the square root of a complex number. ठीक है, now you can note down. So again you have to find out the square root of a complex number, and that complex number is minus 24 plus 10 iota. Square root find out करना है। Again you have taken that square root equals to x plus iota y. Squaring both sides. Minus 24 plus 10 iota equals to, squaring both sides, same procedure, x square minus y square plus 2 iota xy, that is okay. रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को आपने इक्वेट किया, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 24 and 2xy equals to 10. Our target is to find out x and y. For that x square plus y square find out कर लेते हैं। तो x square plus y square whole square equals to x square minus y square whole square plus 4x square y square, या फिर ये बोलिए 2xy का whole square, it is one and the same thing only. It is
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -24 है, -24 का स्क्वायर 576 प्लस 2xy is 10, 10 का स्क्वायर 100, that will become 676, which is x square plus y square whole square. So x square plus y square (26), okay, 26. So you are getting x square minus y square equals to -24 as one of the equation, and x square plus y square equals to 26 is the second equation. So definitely you are going to add and subtract both so that you will be getting x and y. Can you tell me what is the value of x square? दोनों को ऐड किया आपने, 2x square, 2x square equals to -24 plus 26, 2, x square is equals to 1. आई होप सभी लोगों ने एक जैसे ही किया होगा. x is equals to plus minus 1, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, दैट इज, चलिए ठीक है, -2y स्क्वायर इक्वल्स टू -26 एंड -26 एंड -50, फाइन. So y square equals to 25, y equals to plus minus 5. But again 4 combinations are not there, you will have to decide by 2xy equals to 10. So 2xy equals to 10, xy का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, both are positive or both are negative, fine. So x equals to 1, y equals to 5, and x equals to -1 and y equals to minus of 5. So we got the two complex numbers, and we got the two complex number is 1 plus 5 iota प्लस माइनस, कंबाइन करके लिख दिया उसको, विच इज नथिंग बट रूट ओवर -24 plus 10 iota. That is the square root of the complex number -24 plus 10 iota. Clear है? That is about the square root of a complex number, जो कि आसानी से फाइंड आउट किया सकता है. Try for one more question, and that is of find out the square root of root over minus iota. Find this. हाँ, नहीं रटना नहीं है, समझना आपने. Root over minus iota, just do it. So we have to find out the square root of minus iota. Root over minus iota. Again, that is equals to some complex number, and that complex number we have taken as x plus iota y. एक बात मैं समझा दूं, जैसे आप में से कुछ जैसे एरर कर रहे थे कि रूट ओवर माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस आयोटा, उसका रियल पार्ट 0 है, लेकिन आप ऐसा ना सोचे कि उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें भी रियल पार्ट 0 आएगा, ये कतई जरूरी नहीं है, ठीक है ना. तो रूट ओवर माइनस आयोटा को आप x प्लस आयोटा y से ही इक्वेट करें, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides, it is minus iota is equals to squaring किया, so it is x square minus y square plus 2 iota xy. ठीक है, परफेक्ट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं. अगेन इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 होने दीजिए, 0, 2xy इक्वल्स टू -1, इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया, शायद आप सभी लोग एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अवेलेबल इन 2xy इक्वल्स टू -1. अगेन आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से एक बात पता लग गई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई, प्रॉपर वे में चलिए करके बताते हैं आपको. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, भाई डायरेक्टली भी समझ में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वाली बात हो रही है, मतलब एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई या वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, बट स्टिल पूरा करते हैं हम. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy
होल स्क्वायर, it is 0 plus 1, so x square plus y square is 1 only, not plus minus 1 because x square plus y square positive number होगा. So x square plus x square minus y square is 0 and x square plus y square equals to 1. दोनों को ऐड किया तो 2x square equals to 1, so x square equals to 1 by 2. So x is equals to plus minus 1 by root 2, plus minus 1 by root 2. And likewise दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आपने, माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, डायरेक्ट लिख दें क्या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कोई परेशानी तो नहीं आपको? सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, तो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 by root 2, but again 2xy equals to minus 1, प्रोडक्ट ऑफ xy is minus 1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना होगा आपको, तो रूट ओवर माइनस आयोटा, रिजल्ट जब आप लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1 by root 2, x को पॉजिटिव लिया तो y विल बी नेगेटिव, माइनस ऑफ आयोटा by root 2, and the second result is minus 1 by root 2 plus आयोटा बाय रूट 2, और कंबाइन करके लिखना चाहें जरूर लिखा जा सकता है, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस ऑफ आयोटा बाय रूट 2. देखो प्लस लिया तो 1 बाय रूट 2 माइनस आयोटा बाय रूट 2, और माइनस लिया तो माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस आयोटा बाय रूट 2. दैट इज द रिजल्ट. ठीक है, ये तो हमने पूरी स्टेप सॉल्व करी. बाय द वे यहीं पर भी हम देख के सॉल्व कर सकते थे, बोर्ड पे देख लीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यू कैन से वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, या एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई. ठीक है ना. एट द सेम टाइम उस वाई को प्लेस कर दीजिए आप सेकेंड इक्वेशन में. ठीक है ना, रिजल्ट उसके ढंग से भी आ सकता है, बट ठीक है, प्रॉपर वे यू आर डिस्कस्ड, कोई दिक्कत नहीं. जिस ढंग से हमने रूट ओवर माइनस आयोटा फाइंड आउट किया उस ढंग से रूट ओवर आयोटा फाइंड आउट किया सकता है, और उस टाइप से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया सकता है. स्टेप्स बहुत क्लियर हैं, सिंपल हैं और एक जैसी स्टेप्स हैं. अगेन टू क्वेश्चंस. For the first one, if z equals to 2 minus 3 iota, you have to prove that z square minus 4z plus 13 equals to 0. And using that result, you have to find out 4z cube minus 3z square plus 169. What is the value of that? सबसे पहला काम किया, दो अप्रोच हो सकती है. आप लोगों ने ठीक सोचा कि सर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 0 प्रूव करना है आपको, तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13, बोले सर वैल्यू प्लेस कर देते हैं, कर सकते हैं आप. That is 2 minus 3 iota square minus 4 times 2 minus 3 iota plus 13, which is equals to simple a minus b whole square की बात करी, 2 square is 4 plus 9 iota square, a square plus b square minus 2ab, iota square is minus 1, 4 minus 9 minus 3 into 2, 6 into 2, 12 iota minus 8 plus 12 iota plus 13, 12 iota कैंसिल हो गया, 13 plus 4, 17 and minus 17 कैंसिल हो गया 0. इजीली यू आर गेटिंग द रिजल्ट. ठीक सोच रहे हैं आप लोग, बोले सर वैल्यू प्लेस कर दी एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट. फाइन. आप इसको z माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3 आयोटा करते और स्क्वायरिंग करते तब भी रिजल्ट आ जाता, बट ठीक है, जो आपने सोचा दैट्स ओके. वैल्यू प्लेस की यू आर गेटिंग 0. सेकंड में क्या किया, यूजिंग दैट, मतलब इस रिजल्ट का यूज करते हुए आपको 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169 फाइंड आउट करना है. इस रिजल्ट का यूज करते हुए एक तरीका तो ये हो सकता है कि वापस से आप 2 माइनस 3 आयोटा प्लेस कर दो और फिर सॉल्व कर लो, करने में तो कर सकते हो आप,
लेकिन आपको कहा गया कि इस रिजल्ट का यूज करते हुए ये रिजल्ट फाइंड आउट करो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिएगा 4z³ -3z² + 169, मुझे यूज करना है z² - 4z + 13 = 0। कैसे किया जाए देखो, सोचते हैं कुछ। z² - 4z + 13 4 टाइम्स मैं लिखना चाहता हूं इसको z² - 4z + 13। क्या किया हमने 4z³, तो 4z³ को लिखा मैंने 4z × z², है ना। बोले सर z² लिखो, तो z² को क्या किया। अच्छा, करने में कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं यार, उसके भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। z × z² की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। एक तो ये भी कर सकते हैं आप। मैंने क्या किया 4z × z² - 4z + 13। बोले सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, समझ लो ये हो गया 4z³। कितना हो गया 4z³, ठीक है वो है यहाँ पर। ये हो गया -16z²। बोले सर ये तो था ही नहीं -16z², तो -16z² मैंने अपनी तरफ से किया। यहाँ पे था कितना एक्चुअल में -3z², और कितना कर दिया मैंने -16z²। -3 था और मैंने -16 कर दिया + 13z²। ओके 13 × 4 52z, था ही नहीं वहाँ पर, था ही नहीं वहाँ पर, तो -52z। -3z² को तो मैंने एडजस्ट कर दिया + 169। यार ये स्टेप समझ में आई क्या आपको, नहीं आ पाई। 4z³ - 3z² + 169, कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो ये रटने वाली कोई बात नहीं है। मैंने क्या किया 4z³ को लिखा मैंने 4z × उसमें फैक्टर डाल दिया, जो मैं ऑलरेडी प्रूव करके बैठा हूं कि 0 के बराबर है। अब ये फैक्टर लिख दिया तो ये देखो 4z × z², 4z³, हाँ उतना है यहाँ पर, -16z², लेकिन एक्चुअल में -3z² था और मैंने कर दिया -16z²। था -3, मैंने कर दिया -16, तो भैया +13 कर दो। 4z × 13 52z, कहीं था ही नहीं, नहीं था तो हटाओ पूरा, -52z + 169। बोले सर आपने ऐसा किया क्यों था, रीजन बहुत क्लियर था, z² - 4z + 13 0 बनेगा, इसलिए किया था। और क्यों किया था, इट विल बिकम 0। ये टर्म तो गई काम से, हटा दीजिए। अब इसको देख लिया जाए, इट इज बिकमिंग 0 + 13 कॉमन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। z² - 4z + 13, अरे यार ज़्यादा कुछ मत सोचिए, z² - 4z + 13 तो ऑलरेडी 0 है, रिजल्ट 0 रहेगा, खत्म। प्रीवियस रिजल्ट का यूज किया हमने, अरेंज किया, बस इतनी सी बात है। सेकेंड विच आई हैव गिवन टू यू, मैं आपको बता देता हूँ, हिंट बता देता हूँ। i/z³ + z² - z + i = 0 ऐसा गिवन है, और आपसे पूछा गया व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ z, z का मैग्नीट्यूड क्या है देख लीजिए। i/z³ + z² - z + i = 0। क्या किया जाए देखो, -z + i, समझते हैं ना यार, -1 कॉमन लूंगा तो z - i एक फैक्टर बनेगा। कलाकारी, थोड़ी सी कलाकारी है। i/z² मैंने कॉमन लिया इन दोनों में, टर्म में से i/z² बाहर निकाला, कितना बचेगा यार, z प्लस आयोटा। बोले सर इधर है ही नहीं, नहीं है तो क्या हो जाएगा, पक्का क्या, i/z² फर्स्ट 2 टर्म्स में से बाहर निकाला, -z या -1 -
बोले सर इसका क्या करोगे? 1 बाय आयोटा, व्हाट इज दैट 1 बाय आयोटा? 1 बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड किया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा, सेम फैक्टर बन रहा है, दैट इज द ओनली पॉइंट। आयोटा जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस आयोटा माइनस 1 जेड माइनस आयोटा equals to 0. I am getting two factors, iota z square minus 1 as well as z minus iota equals to 0. Right? So दो फैक्टर्स हो गए, एक रिजल्ट है z equals to iota, one of the result is iota z square equals to 1, z square equals to 1 by iota, ठीक है, या फिर z स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आयोटा, मतलब z स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, माइनस ऑफ आयोटा। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ z नाउ? इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड हियर, बोले सर दूसरे का क्या करें? थोड़ा सा आपको ये टर्म थोड़ा सा टिपिकल सा लगा है, आपको ये फैक्टराइज करने वाली बात कम समझ में आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, सो आयोटा जेड स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है यहाँ पर, यहाँ पे -1 कॉमन लेने पर z माइनस आयोटा दिख रहा है मुझे, लेकिन आयोटा जेड स्क्वायर कॉमन लिया है, सो दैट इट विल बिकम z प्लस 1 बाय आयोटा, एंड 1 बाय आयोटा इज नथिंग बट माइनस आयोटा। तो सेम फैक्टर्स बना लिए मैंने यहाँ पर, z माइनस आयोटा, z माइनस आयोटा। थोड़ी सी ये बातें कुछ कुछ आप लोगों के लेवल से ऊपर भी हो जाती हैं, ठीक है, सीखना है आपको। z स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आयोटा, z स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा। बोले सर इससे रिजल्ट क्या लिखें? आपको तो मॉड z चाहिए। इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, z स्क्वायर की वैल्यू माइनस आयोटा है, दैट इज ओके, लेकिन इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड देखो, if you take the magnitude, it can be written as modulus of z whole square equals to 1 और mod z equals to 1। यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट जिस बात का यूज़ किया है और वो ये है, एंड इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। What I have used here, that's what I have used here। mod z की वैल्यू it is 1 here, right? Please note down this and we conclude here itself।